ब्यूटीफुल सोल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं शगुन प्राशर राधा रीडिंग विद शगुन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आप लोग हो, ठीक है, सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं, ठीक है। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। उनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, और आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और अगर आप दोनों का रिकंसिलेशन कब तक होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। और आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी हैं, अगर वो आपकी रिलेशनशिप में दोबारा वापस आते हैं, अगर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए तो क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। तो हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। डिटेल रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। ये रीडिंग जो है ये ओपन माइंडेड होकर सुनेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल है, तो इसको ओपन माइंडेड होकर ही सुनेगा। हर व्यक्ति के लिए है, हर एज लिमिट नहीं है, हर व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और हर जेंडर के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनको आप उनको बोल दीजिए कि आपको सही गाइडेंस ही प्रोवाइड हो, ठीक है। और जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, जिनके बारे में भी आपको रीडिंग चाहिए, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनका 3 बार अपने मन में नाम ले लीजिए, ठीक है, उनके बारे में सोच लीजिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Five of Swords, okay. पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल रीडिंग दूंगी, ठीक है। टू मच कार्ड्स इतने हम नहीं लेंगे। Page of Swords,
Just one more card. ओके, सो सभी कार्ड्स निकाल दिए हैं और पेज बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, सो आई होप कि आपको सभी कार्ड्स जो हैं वो विजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँगी क्योंकि ये एनर्जीज बेस्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर सब क्योंकि कुछ ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रीडिंग जो है ये सबके लिए है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी निराशा सी है। ठीक है, आप मतलब कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम दोनों का दोबारा से मिलना जुलना लिखा है, हो सकता है नहीं लिखा है, तो आप ना मतलब कि ऐसे परेशान से हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा होप नहीं है आपको। अगर मैं सीधे कहूँ तो आपको होप नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, क्या ये रिलेशनशिप में क्या कहते हैं हमारी ग्रोथ है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों में तो मतलब कि आपको ना निराशा सी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, आपको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, अगर बात होनी होती तो अभी तक हो जाती। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको लगती है। ठीक है, तो आप ना कभी कभी आपको होप लग जाती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो कभी कभी आप बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हो कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो जिनके बारे में आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो काफी ज्यादा ना कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर उनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, उनका ना स्वभाव जो है वो ना थोड़ा से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने ना कुछ छुपाया हुआ है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, उनके ना इमोशंस जो हैं वो काफी ज्यादा ओवरबर्डन से दिखाई दे रहे हैं। या तो उन्होंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो आपके इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपना खुद भी 100% दिया था, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर मतलब कि वो खुशियां डिजर्व नहीं हुई जो वो चाहते थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीच बीच में मुझे सेकंड सिनेरियो मुझे ये आ रहा है कि उन्होंने खुद से कहते हैं आपसे पीछा छुड़ाने वाला काम किया खुद से। ठीक है, कि वो पीछे हटे हुए हैं, उन्होंने खुद से ही वो चाहते थे कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, तो उन्होंने कुछ इस तरह से सर्कल क्रिएट किया कि जिसकी वजह से आप दोनों का जो है सेपरेशन हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्लियरली मुझे 5-5 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इंडिकेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ तो आप लोगों को 5 मंथ्स हो चुके हैं, ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। यहाँ तो बर्थडे आता है 5 को, या फिर कुछ वो है। ठीक है, और मुझे एक 9 की एनर्जीज यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि सितंबर में आपका बर्थडे आता है, या क्या कहते हैं 9 मंथ्स हो चुके हैं आपके ब्रेकअप को हुए। ठीक है, या फिर वो 9 डेट ही थी जिस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ है। कुछ भी मुझे यहाँ पर जो ये है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए अभी 9 डेज ही हुए हैं जिनको ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, जो सेपरेशन में आए हैं। ठीक है,
तो और मुझे यहाँ पर उनका ये चीज सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि उनकी ना लाइफ में एक ब्लरी इमेज उन्होंने क्रिएट कर दिया। उनको ना स्ट्रांगली क्या वो सोच रहे हैं, उनको इंडिकेशन उनको पूरी तरह से फील नहीं हो रही है, ठीक है। काफी ज्यादा ब्लरी इमेज है उनके मन में, ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से वो जो सोचना चाहते हैं वो चीज नहीं सोच पा रही है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैंने आपको कहा कि वो खुद से चाहते थे कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, तो उन्होंने एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक ट्रिक भी खेली है, ठीक है। क्यों वो, लेकिन अब वो थोड़े बहुत काफी ज्यादा उदास से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि अब वो थोड़े बहुत उदास से भी हैं आपको अपने लाइफ में ना पाते हुए, ठीक है। तो वो थोड़े बहुत क्या कहते हैं, निराश, मतलब वैसे निराशा से दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो उनका आने वाले टाइम पीरियड में भी मुझे उनका जो मतलब कि अगर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई जो दे रहे हैं, वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी ना उनकी ना काफी ज्यादा ओवरबर्डन वाली एनर्जी, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा गलत कर दिया, ठीक है। वो गिल्ट वाली एनर्जी में काफी ज्यादा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत कर दिया है, उनके साथ गलत हुआ है। वो मतलब कि आपके पास अगर आए तो कैसे आए, उनको ना ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो आपसे बात करें तो कैसे करें, ठीक है। तो वो उस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मुझे अगर एक्शन में ले भी लूं, अगर मैं बात कर भी लूं, तो क्या आगे वाला मेरा पार्टनर मुझसे बात करेगा, क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, क्या वो मुझे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो वो उस चीज में वो उलझे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उस चीज में ना काफी निराशा से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार उन्होंने प्लान बनाया आपके साथ बात करने का, ठीक है, और बीच बीच में उन्होंने करी भी, लेकिन वो चीज उनकी लाइफ में मतलब कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, वो आपकी लाइफ में रह रहकर जो है वो आप दोनों की बात जो है वो बंद ही हो गई, ठीक है। तो इसीलिए वो इस चीज में अभी वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में काफी ज्यादा बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा हम दोनों के, शायद अब रिलेशनशिप में शायद अब वो बात नहीं रही है जो पहले थी, ठीक है। तो उनको इस चीज से भी वो चीज लगती है। लेकिन अगर देखा जाए कि आप दोनों में दोबारा से रिकंसिलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, क्या आप दोनों वो आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर वो चीज देखी जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ वो आपके रिलेशनशिप में कम बैक करेंगे, आपकी लाइफ में कम बैक करते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद इन 9 मंथ्स, विद इन 9 वीक्स मुझे आपके रिलेशनशिप में वो कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के सितंबर नवंबर तक आपकी बातचीत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों की बातचीत हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को भेज सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो मुझे स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी दोबारा से बातचीत जरूर होगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वो जरूर थोड़ा इसमें है, मायूस बैठे हुए हैं कि हम दोनों की बातचीत होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या सिनेरियो रहेगा, उस चीज में काफी ज्यादा रहेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में मुझे आप दोनों की बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आप ये चीज देखो कि क्या वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम पूरा डिटेल रीडिंग करेंगे कि क्या वो ट्रस्टवर्दी भी रहेंगे, क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो एक्शन क्या ले, मैंने सब कुछ कहा था कि हम डिटेल्ड में हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके लाइफ में जब वो आएंगे तो हाँ आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। हाँ जिस वक्त वो आपके पास वापस आए तो हो सकता है कि आप दोनों की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है। इस चीज के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जब वो आपके पास आए तो आपकी माइनर सी आर्ग्यूमेंट हो, क्योंकि आप दोनों में कुछ इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो उस चीज को दोनों को समझने के लिए आप दोनों को थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके पार्टनर को समझते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। वो आपकी तरफ तो पूरा 100% दे रहे हैं, मतलब कि आपकी तरफ तो वो 100% देंगे,
ठीक है, लेकिन वो उनके मन में कहते हैं एक फियर, एक डर जो है वो फिर भी रहेगा कि क्या हम दोनों की जो लाइफ है वो ठीक से चलेगी कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप जो है वो ठीक से चलेगा कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो काफी ज्यादा संघर्ष भी करेंगे और आपको खुद से इनके ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको लगेगा कि भाई ये मेरे पास आए तो जरूर है, लेकिन हो सकता है कि ये दोबारा से चले जाएं। वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत डर जो है, ठीक है, तो वो चीज डर आपको थोड़ा लग सकता है। आपको अपने खुद के ऊपर, इनके ऊपर यकीन करने में आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है। आपको दोबारा से बातचीत करने में थोड़ा बहुत डर लग सकता है। आपको लग सकता है कि तो क्या होगा हमारे रिलेशनशिप में, क्या नहीं होगा, वो चीज आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट क्या कहते हैं, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये आपका खुद के ऊपर भी रहेगा कि अगर आपको खुद पे उनके ऊपर यकीन करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करो, तो वो भी आपके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ पूरा 100% आपके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या कहते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, तो हाँ वो बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बेशक आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा बहुत आपको अटपटा जरूर लगेगा कि इनके ऊपर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, लेकिन आप कर सकते हो इनके ऊपर ट्रस्ट। ठीक है, तो आप इनको या तो ऐसा कर सकते हो कि आप इनको जब वो आपके पास आए तो 1 महीना 2 महीने आप इनको टेस्ट करो कि क्या ये मेरे पास ही लॉयल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो और फिर हम देखते हैं जो आगे का है कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो उस चीज में कि आपका रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा स्मूथली आपके रिलेशनशिप जो है वो आगे की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। एक रिलेशनशिप जो है वो आपका एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, एक जो आपका कंटिन्यू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, एक कंटिन्यूटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। जो एक ठहराव आ गया था आपके रिलेशनशिप में, जो एक कहते हैं जो सेपरेशन पीरियड आया था, वो एक क्या कहते हैं आप ही के ही भलाई के लिए वो सेपरेशन पीरियड आया था, इसीलिए वो आप दोनों का थोड़ी देर के लिए सेपरेशन आया है। लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों में बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं फ्यूचर रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों आगे की तरफ क्या कहते हैं कंटिन्यू करोगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो आप रिलेशनशिप में आप आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप में आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा थोड़े बहुत अपने आप को कहते हैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप ये सोचोगे कि क्योंकि आपके एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिया है जो अभी आया है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, आने वाले टाइम पर भी आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है, तो उसको भी आपने अच्छी तरह से डील करना है। ठीक है, आप इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ आप दोनों में एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप जो है वो कायम हो सकता है आगे की तरफ भी। ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक और जो आपको गाइडेंस जो भगवान देना चाहते हैं वो ये चीज है कि आपको आगे की तरफ एक्शन लेने, जिस वक्त आप की बातचीत होगी एक अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ आप क्या कहते हैं कम्युनिकेट करो, तो खुलकर कम्युनिकेट करो। ठीक है, जो भी आप दोनों की बातचीत बंद हुई होगी, जो भी आप दोनों का सिनेरियो रहा होगा, ठीक है, आप मतलब कि आप अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अपनी पूरा बात जो है वो उसको कंटिन्यू करो, मतलब ऐसे पूरी बात करोगे। ठीक है, वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, आपको खुद से एक्शन लेने, अगर वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो एक कदम आपको भी बढ़ाना है, और आपको पूरी बात करनी है उसके साथ। और आपको एक चीज जरूर करनी है
कि जब वो आपसे बात करने के लिए आए तो आपको ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने बात करनी है, ठीक है। कि उसको बोलना है कि देख ये चीज है, क्या कहते हैं, मेरे लाइफ में तुम तभी ही रहोगे अगर तुम आगे कंटिन्यू करने का सोचोगे, अगर नहीं है तो प्लीज अभी ही जा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, इस चीज का आपने उस चीज के ऊपर पूरा ख्याल रखना है अपने इसके ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आप दोनों में ना, क्या कहते हैं, किसी तरह का आप दोनों ने ना ये भी चीज देखी हुई है कि ये अगर मुझे निराश करता है तो मेरे को क्या कहते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है। आप दोनों ने ही एक तरह से इस चीज को रख लिया है अपने माइंड में कि मुझे क्या कहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। किसी तरह का जजमेंट इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का आपने ये मान कर रखा हुआ है कि ये जो है, जो हमारे कहते हैं रिलेशनशिप में जो आर्ग्यूमेंट्स आई हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूट्स आए हुए हैं, ये एक हम दोनों की ही गलत फहमियों की वजह से भी आया है। क्योंकि मुझे ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों को रिग्रेट भी है एक दूसरे की बातों को लेकर कि हाँ हम दोनों में ही थोड़े बहुत क्लैशेस थे, जिसकी वजह से हम दोनों का ये टाइम पीरियड आया है, ठीक है। आपको वो चीज भी दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे आप दोनों में मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि भाई क्या कहते हैं, एक दूसरे के लिए ना गुस्सा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर इसने एक ने खराब किया, मतलब कि किसी ने एक बात बोली है तो दूसरा भी सोचता है कि भाई अगर ये मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इमोशनली ड्रेन भी आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कि इमोशनली भी काफी ज्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो जब भी उसका नाम आता है, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, कि आपको और आगे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, सेपरेशन पीरियड को लेकर आपको और आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। जैसे मैंने आपको कहा था, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपने बात माननी है कि नहीं माननी है। वो जब वो वापस आए तो आपको क्या कहते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। इफ यू बिलीव रोमांस, सेम वही चीज है जो मैंने आपको पहले भी आपको कहा कि 50-50 चांसेस हैं। आपके ऊपर है कि अगर आप मानना चाहते हो, क्या कहते हैं कि उनसे बात करनी है तो आप करो, नहीं करनी चाहिए तो वो भी आपके ऊपर ही डिसीजन है। और अगर आप करते हो तो रोमांस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज दिखाई दे रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए मुझे आपको तैयार रहना है, ठीक है। जब भी आपकी इनसे बात हो तो आपको तैयार रहना है कि हाँ मुझे इनको अपनी लाइफ में लाना है या नहीं लाना है, वो चीज आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। सो आई होप कि ये रीडिंग जो है ये आपके साथ रेजोनेट हुई है। और अगर ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग्स चाहिए वो भी आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। रेजोनेट हुई है रीडिंग तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और नहीं हुई है तो वो भी आप मुझे रेजोनेट करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।